वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJDG सॉल्यूशन में। प्रीवियस क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है 7.1 का उसका सॉल्यूशन देखा था। अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसमें आपसे पूछा क्या गया है, एक बार देख लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। मतलब कि आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं एक लाइन के, ये एक लाइन है, इसके दो पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है Q। और ये जो पॉइंट P है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2 - 3 और जो आपका Q पॉइंट है ये आपको दिया हुआ है 10y। और अब इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो भी आपको दिया हुआ है 10 यूनिट। अब आपसे पूछा क्या गया है कि देखो ये आपका इनिशियल पॉइंट है लाइन का, ये एंडिंग पॉइंट है, आप मान सकते हो। यहाँ पे तो आपके x और y दोनों कोऑर्डिनेट हैं, बट यहाँ पे x की वैल्यू है, आपको y की वैल्यू निकालना है। तो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। तो देखते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपका क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हम किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो PQ। किसका डिस्टेंस है ये, PQ। तो PQ का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 10 यूनिट। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो यहां से आपके जो कोऑर्डिनेट आएंगे x2 - x1, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जहां से आप मानते हो वो x1 y1 होता है, एंड पॉइंट जहां पे आप लाइन का मानते हो उसको आप क्या बोलते हो, x2 y2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन कोऑर्डिनेट्स को रखना है। ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी ऐसे गिवन है 10 यूनिट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा 10 - 2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है y माइनस y1 क्या है -3। एक आपका माइनस फॉर्मूले में है, एक आपका कोऑर्डिनेट का हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस और माइनस डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दूं +3 का होल स्क्वायर, तो कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि ये जो आपका रूट है वो कैंसिल हो जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये आप लिख लेना है, यहाँ पे ये लिखना कई बार इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने क्या कर दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो और 10 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका बचेगा y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 100 है, 8 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 64, y + 3 मीन्स ये आइडेंटिटी यहाँ पे आप लगाओगे a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ पे आपकी जो प्लस वाली आइडेंटिटी है वो आप लोग लगाओगे। तो a का स्क्वायर मीन्स y² + 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 2ab मीन्स 6y। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको क्या करेंगे एक साइड में हम सभी को लेके जाएंगे। अगर मैं 100 को भी, इधर तो 0 बचेगा, इधर लेके आता हूँ, तो ये आपका 6y, 9 + 64 दैट इज इक्वल टू 73, और 100 को इधर लेके आते हैं, हो गया -100। तो फाइनल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, वो क्या आई है आपके पास यहाँ पे y² + 6y, 73 - 100 ये हो जाएगा -27 = 0। अब आपने जो आपका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने यूज किया था, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, हम लोग क्या करते थे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, क्या है आपके पास 27, इसको फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइज आपने कर लिया। अब जो फैक्टर करने के बाद आपके पास फैक्टर्स आते हैं
उनको आपको अरेंज करना होता है, अरेंज इस तरीके से करना होता है कि उनको मल्टीप्लाई करे तो 27 आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से उनके अरेंजमेंट से क्या है 6। तो ऐसा अरेंजमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9 - 3 6 और 9 × 3 क्या हो जाएगा 27। तो दोनों ही आपकी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल हो रही है। तो आपके दो फैक्टर यहाँ से क्या आ गए 9 और 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 9 और 3 को कि आपका 6y है, तो यहाँ पे आपका प्लस का 9y, यहाँ पे माइनस के 3y। देखो माइनस 9 प्लस और माइनस के 3 आपका माइनस के 27 आता है। तो पूरा माइनस प्लस को भी प्लस का जो है आपको यहाँ से आइडिया लग जाता है, आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। तो 27 एज इट इज। अब यहाँ से अगर मैं y को कॉमन लूँ फर्स्ट पेयर में से, तो ये आपका हो जाएगा y + 9। तो सेम जो आपका यहाँ पे आपका जो फैक्टर है सेम वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y + में 9 = 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये फैक्टर और ये फैक्टर आपका क्या होता है सेम होता है। अगर दोनों फैक्टरों की मैं बात करूं तो मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि आपका -3 और माइनस का 27 आए। तो मैं यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -3। तो अगर मैं सॉल्यूशन को यहाँ पे लिखूं आगे, तो आपके पास अब इन दोनों में से एक आ जाएगा y + 9, और इसको आप कैसे लिखते थे y - 3। तो ये आपका हो गया y - 3 = 0। तो दो फैक्टर आपके पास हो गए y + 9 = 0, y - 3 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आई -9 और यहाँ से y की वैल्यू आई +3। तो आई होप जो आपको ये क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपकी जो y की वैल्यू है वो दो आ गई, एक -9 और एक 3। आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को यहाँ पे रख के देखना और उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखना, आपका जो आंसर है वो 10 यूनिट आएगा। बट आपने क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि आपको सिर्फ y की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसका भी कुछ अरेंजमेंट इसी तरीके से है। तो तब तक के लिए थैंक यू।